हिंदी सिनेमा के मशहूर अदाकार ओमपुरी भले ही हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन हिंदी सिनेमा के अलावा विश्व सिनेमा के लिए उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। बात अगर ओमपुरी के बचपन की करें तो बचपन में ओमपुरी के परिवार का गुजारा बड़ी ही मुश्किल से होता था। पिता की नौकरी छूटने के बाद ओमपुरी के परिवार ने काफी गरीबी देखी थी। आलम यह था कि परिवार को चलाने के लिए 7 साल के ओमपुरी को एक ढाबे पर नौकरी भी करनी पड़ी थी। उस ढाबे पर ओमपुरी चाय के कप और ग्लास के अलावा बर्तन भी साफ किया करते थे। कोयला भी कलेक्ट करके ओमपुरी बेचा करते थे, तब जाकर उनके परिवार का पालन पोषण होता था। एक बार तो उन पर चोरी का इल्जाम भी लगाया गया था। ओमपुरी के बारे में इन रोचक तथ्यों का जिक्र उनकी आत्मकथा ओमपुरी अनलाइकली हीरो में किया गया है। इन सब के बावजूद ओमपुरी ने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। बचपन में ओमपुरी का सपना था सेना में भर्ती होने का, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म की फीस के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, इस वजह से वो फॉर्म भर नहीं पाए। बाद में वो ट्रेन का ड्राइवर बनना चाहते थे, लेकिन ओमपुरी की किस्मत पे तो सिनेमा पर्दे पर चमकना लिखा था, इसीलिए उनकी सोची चीजें नहीं हो रही थी। परिवार की हालत सामान्य होने पर ओमपुरी ने स्कूल व कॉलेज के दिनों में नाटकों में भी रोल किया, जहां उनकी रूबीली आवाज गूंजा करती थी और ओमपुरी की आवाज ही उनका प्लस पॉइंट था। बाद में ओमपुरी ने समांतर सिनेमा से लेकर कमर्शियल सिनेमा में अपनी पहचान बनाई और ब्रिटिश से लेकर हॉलीवुड की फिल्मों में वो नजर आए। ओमपुरी को उनके सिनेमा में बेहतरीन योगदान के लिए कई पुरस्कारों से नवाजा गया। ओमपुरी हाल ही के सालों में अपने कुछ विवादों की वजह से भी सुर्खियों में रहे थे, कभी वाइफ के साथ रिलेशन को लेकर तो कभी अपने कुछ पॉलिटिकल कमेंट्स को लेकर। पर अब ओमपुरी की रौबदार आवाज हमेशा के लिए शांत हो चुकी है। करीब 4 दशकों तक चला ओमपुरी का सफर भले ही थम गया है, पर उनकी यादें हिंदी सिनेमा प्रेमियों के दिलों में हमेशा विराजमान रहेंगी। अलविदा ओमपुरी साहब।